सभी घर वाले गवार बहू की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। सुमित्रा, ये पेपर कैसे है? अरे भैया, ये कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। आप ये सब छोड़िए ना, जल्दी से इस पर साइन कीजिए। मैं तो आपकी अच्छी बहन हूँ ना, मेरी बात तो मानिएगा आप। हाँ पापा जी, जल्दी कीजिए। फिर रामलाल तुरंत पेपर पर साइन करता है। अब ये घर हमारे नाम है और हम इस घर पर राज करेंगे। निकल जाइए आप लोग इस घर से। तुम इन सबको क्या कह रही हो? तुम दोनों भी निकलो इस घर से। ये घर मेरा है। अरे बुआ, आप अभी भी नाटक कर रही हैं क्या? अब बंद कीजिए ये सब नाटक। पेपर्स पर साइन हो चुके हैं। हमारा षड्यंत्र कामयाब हो गया है। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। नाटक तो मैं अब तक कर रही थी तुम लोगों का इस्तेमाल करने के लिए। मैंने अपने पुराने सपने को पूरा करने के लिए बस तुम लोगों को अपना मोहरा बनाया है और इन पेपर्स पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है। ये घर मेरा है। ये सुनते ही दोनों मॉडर्न बहू के होश उड़ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये धोखा है। हमारी हिम्मत ही मारी गई थी कि हमने आप पर विश्वास कर लिया। जो औरत अपने खुद के भाई की सगी ना हुई, वो हमारी क्या होती? बंद करो अपनी बकवास। मुझे बोलने से पहले खुद को देखो। अपने ही ससुराल वालों के ऊपर तुमने भी तो काला जादू किया ना। जाने कैसी कैसी साजिशें रची। वो सब कुछ तो हमने आपके कहने पर किया। रुकिए, मैं बताती हूँ अभी आपको। भले ही घर आपके नाम हो गया हो, लेकिन इस घर के सभी लोग अभी भी मेरे वश में हैं। पापा जी, आप अपनी इस बहन को धक्के मार कर बाहर निकालिए। आप लोग तो हमारे वश में हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि निशा और राधिका बहू ने हमारे सामने तुम दोनों की साजिशों का खुलासा कर दिया है और अब हम तुम्हारे वश में नहीं हैं। हाँ, हम बस तुम्हारे वश में होने का नाटक कर रहे थे। क्या? लेकिन आप लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ था ना इन दो गवार बहुओं के ऊपर। हाँ, लेकिन फिर है हमारे पास इन सब के सबूत। रुकिए आप सब। निशा तुरंत अपने फोन से कुछ फोटो दिखाती है। क्या सच में फोटो में सुमित्रा है, मेरी खुद की बहन? मतलब अब तक हम लोग दोनों भाभियों के वश में थे और ये ताबीज उसी वजह से भाभी ने हमें पहनाया था। हाँ, और अब इन सभी काला जादू और उनकी साजिशों से बचने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? सबसे पहले तो आप लोग अपनी ये असली ताबीज खोल दीजिए और मेरी बनाई हुई ये नकली ताबीज पहन लीजिए, जिससे आप लोग उनके वश में नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन वश में ना होते हुए भी उनके वश में होने का नाटक कीजिएगा। उन्हें इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। क्या? लेकिन हमारे कमरे में कैमरा किसने लगवाया? हमने, जिस दिन आप बाहर बुआ से मिलने गई थी। और हाँ बुआ, ये पेपर्स नकली हैं। हमने इन्हें एक्सचेंज कर दिया था। सच में सुमित्रा, तो इस तरह कुछ पैसों के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे अपनी पलकों पर बिठाया था और तूने काला जादू करके मुझे मेरा परिवार ही छीनने की कोशिश की। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। भैया, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए आप मुझे। मैं आइंदा खुद इस घर से निकल जा या फिर मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर रामलाल तुरंत सुमित्रा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है और दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? भैया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इस घर के भरोसे ही तो मैंने काला जादू करवाने वाले तांत्रिक के पास इतने सारे पैसे उधार लगाए हैं। वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पैसे नहीं चुका पाई तो मुझ पर ही काला जादू कर देगा। आज के बाद कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगी। सुमित्रा के माफी मांगने के बावजूद कोई भी सुमित्रा को माफ नहीं करता। वहीं घर में, हमें माफ कर दीजिए आप लोग। पैसों की लालच में हमने अपनों पर ही काला जादू जैसी बड़ी साजिश की। हमारी अकल ठिकाने आ गई है। हम आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। वो तो अच्छा हुआ तुम दोनों मॉडर्न बहुओं के साजिशों को दोनों गवार बहुओं ने हमारे सामने ला दिया। सच में, ना जाने ये दोनों ना होती तो आज क्या होता। और तुम दोनों चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? कभी भी नहीं। माँ जी, पापा जी, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। ये दोनों जो कुछ भी कर रही थी वो बुआ के भड़काने और उन्हीं के इशारों पर कर रही थी। हाँ, और फिर अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में दरार पड़े। कृपा करके हमारे लिए आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम दोनों के कहने पर माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर आइंदा इन दोनों ने काला जादू जैसी कोई भी हरकत की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद सभी परिवारों के बीच की उलझन गवार बहुओं की वजह से सुलझती है और पूरा परिवार बिना किसी साजिश के साथ रहने लगता है।